मैं सैयदादी थी। हम कराची के सैयदादी हैं। मैं बड़े अमीरों की बेटी हूँ, रईसों की बेटी हूँ। हमने माँ बाप को नाराज किया, लव मैरिज शादी की थी हमने। जिस इंसान के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा वो मुझे छोड़ के चला गया। हमारे में पर्दा होता है तो मैं बट्टों में गई हूँ, वो फैशनेबल है। जलील बहुत करता था। 1 साल के बाद उसका रवैया मुझसे बदलता गया। उस इंसान को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन ना मैं उसकी समझ में आई ना वो मेरी समझ में आया। बाहर एक दफा कदम बाहर निकालने का ये रिजल्ट निकला है कि मुझे सारी उम्र रोना पड़ रहा है। मैंने माँ खोई, बाप खोया, सब कुछ खोया। ससुराल वालों की मैंने मारे खाई, जलील ख्वार हुई। मेरे माँ बाप ने कहा था पीछे नहीं आना, तुमने एक दफा मुंह काला किया, हमारी दूसरी बेटी भी मुंह काला करेंगी, वो भी तुम्हारे जैसी बनेंगी। मैं हर बेटी को यही मशवरा दूंगी कि कोई अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी ना करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर लेडी टीवी के साथ। ना जिस टाइम मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया और माँ बाप का दिल दुखाने के बाद पसंद की शादी की और घर से भाग गई। बाकी की क्या कहानी है वो उसी से हम बात करते हैं, उसी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीना है। हीना। कहाँ रहती हैं? कहाँ रहती हैं? मैं क्रीम ब्लॉक में रहती हूँ। रैश मेरी यहाँ पे थी, पैदा यहाँ पे भी। पैदा इधर ही हुई, दरबार के सामने इधर ही? हाँ, ये सामने है। अच्छा, तो शादी हुई है आपकी? जी हाँ, शादी हुई। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं मेरे। अच्छा, बड़े हैं? हाँ जी। अच्छा, बहन भाई माँ बाप को कहाँ है? मैं बहन भाई छोड़ गए हैं मुझे। मैं सैयदादी थी। हम कराची के सैयदादी हैं। हमने माँ बाप को नाराज़ किया, लव मैरिज शादी की थी हमने, जिसमें सब रिश्ते तोड़ने छोड़ने पड़े हैं मुझे, सब कुछ ख़त्म करना पड़ा। और जिस इंसान के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा वो मुझे छोड़ के चला गया। अच्छा। हाँ जी, उसने 4 शादियाँ की हुई हैं। मैं जॉब काम करती हूँ पार्लर में, अपने बच्चों का पेट पालती हूँ मैं। तो क्या नाम है, हमारे में पर्दा होता है तो मैं बट्टों में गई हूँ, वो फैशनेबल है। और जलील बहुत करता था, हर बात पर जलील करता था। और जब पहली शादी की मेरे साथ उसने। आपके साथ पहली शादी? हाँ जी, पहली शादी मेरे साथ हुई है। अच्छा। और उसके 1 साल के बाद उसका रवैया मुझसे बदलता गया। वो मुझे अच्छा नहीं समझता था, मारता था। तो इसलिए कि मैं पीछे नहीं जा सकती थी। इससे मेरे दरवाज़े सारे बंद थे, मेरे घर के सारे दरवाज़े बंद थे, इससे मैं पीछे नहीं जा सकती थी। मैंने अपने बहन भाई खोए। मैं बड़े अमीरों की बेटी हूँ, रईसों की बेटी हूँ, कराची की, बड़े अच्छे लोग हैं, ख़ानदान की बेटी हूँ मैं। और बस मैंने उस इंसान को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आया। ना मैं उसकी समझ में आई ना वो मेरी समझ में आया। क्यों? क्या हुआ था? वो मुझे यही कहता था कि मुझे एजर औरत चाहिए थी। हाँ जी, काफ़ी उम्र की चाहिए थी। और तुम सैयदादी हो, तुम्हें ये है वो है, तुम्हारा घर में तरीका रहने का सलीका, ये चीज़ें सारी उसने शादी से पहले आज़ाद चीज़ें चाहिए थी। ये चीज़ें उसने शादी से पहले क्यों नहीं सोची? उसने इसलिए नहीं सोचा, ये जल्दबाजी में शादी हुई है। कि ये इंसान सोचता ना एक दूसरे को कि हम सोचेंगे समझेंगे, ये एक जल्दबाजी में शादी हुई है हमारी आपस में। हाँ जी, इसलिए कि ना हमारे में कोई गलत काम नहीं हुआ, ठीक है। इससे कि हमारे माँ बाप कहते थे, मैंने एक दफ़ा ही कह दिया था कि मुझे पसंद आई है, ठीक है। बाहर एक दफ़ा कदम बाहर निकालने का ये रिजल्ट निकला है मुझे कि मुझे सारी उम्र रोना पड़ रहा है, ठीक है। आज मैं ना निकलती, कभी भी ना होता, ये ज़िंदगी में भी ना होता। मेरी एंगेजमेंट मेरे खाला के बेटे के साथ हुई थी, बहुत अच्छा था, कुरान हाफिज़ था, सब कुछ था। हमारे में बहुत पड़ता है कि बाया भी वो टोपी वाले पहनते हैं, ठीक है। मैं बट्टों में ब्याही गई, फैशनेबल हो गई, उन्होंने अपने तरीके में मुझे अपना कर लिया, ठीक है। 1 साल वो मेरे साथ सही बिल्कुल रहा है। उसके बाद जब बेबी होने वाला हो गया, उसका रवैया बदलना शुरू हो गया। उसने जब कोई और लड़की देखी, उसकी तरफ रिजू हो गया, दूसरी देखने लग गया। वो तमाशबीन था। अच्छा। हाँ जी, मैं साफ बात करती हूँ, वो तमाशबीन इंसान था। मुझे नहीं पता था कि वो तमाशबीन मेरी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है। पैदा मैं यहाँ पे हुई, बचपना मेरा यहाँ पे खेला, जवान मैं यहाँ पे हुई, शादी मेरी वहाँ पे हुई। मैंने माँ खोई, बाप खोया, सब कुछ खोया। ससुराल वालों की मैंने मारे खाई,
सब कुछ खाया मैंने, जलील ख्वार हुई, सर्दियों में निकाला गया मुझे, लेकिन मैंने ज़रा भी सी नहीं बोली। मेरे माँ बाप ने कहा था पीछे नहीं आना, हमारे घर नहीं आना, तुमने एक दफ़ा मुँह काला किया, हमारी दूसरी बेटियाँ भी मुँह काला करेंगी, वो भी तुम्हारे जैसी बनेंगी। मुझे समझौता करना पड़ा फिर औलाद के साथ। उसने मुझे कन्नू जो था मज़हब में मुझे डिवोर्स दे दी हुई है। हाँ जी, फिर भी मैं सास के पास रहती हूँ। मेरी सास बिल्कुल जुल्म पे जुल्म करती है। हर दिन मेरे लिए फूल झड़ते हैं जब मैं सुबह उठती हूँ गालियों के, लेकिन मैं कहती हूँ मेरे दाता को क्या कबूल है कि ये मुझ पे फूल झड़ते हैं, मुझे कोई पता नहीं है इस बात का। तो मैं 9वीं की रात को पैदल आती हूँ और मैं मातम करती हूँ। हमारे में मातम जायज़ नहीं है, सैयद मातम नहीं कर सकती, ये मैं अपने ससुराल वालों को मातम करती हूँ, ये मैं अपने ससुराल वालों को मातम करती हूँ। मैं हर बेटी को यही मशवरा दूँगी कि कोई अपने माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर शादी ना करे, सारी उम्र वो रोएगी, कभी कदम बाई ना निकाले, सारी उम्र पछताएगी वापस जाने के लिए, जगह नहीं होगी वापस जाने के लिए। ये बात है, ज़िंदगी में चलता है। बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, ना माँ पढ़ा, ना माँ रही, ना भाई रहे। बहन है, वो फैमिली में शादी की है, उसने भी छोड़ दिया। ससुरा वो नंदे हैं जो था खुद दिया था, जो उन्होंने मुझे वो खुद ही छीन लिया मुझसे। अब मेरे लिए एक ज़मीन है और एक गद्दा है, मैं वहाँ पे सोती हूँ अपने बेटे को लेके। 2 बच्चे मेरे पुप्पो के घर, अपने पुप्पो के घर रहते हैं और बस ठीक ही हैं वो भी। तो क्या नाम है, जो एक बेटी है बेटा है वो मेरे पास है, एक शादीशुदा बेटी है मेरी 13 साल की, उसकी मैंने शादी कर दी है सईदों में। मुझे ये बताएं कि उसने आपके साथ पहली शादी की, फिर दूसरी शादी की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, 4 शादी कर दी हाँ जी। और आपको तलाक दे दी मैंने उसने हाँ जी, उसने 4 शादियाँ की हुई हैं। पहली वाइफ रखी, बहुत प्यार करता है उससे, हद से ज़्यादा प्यार करता है। वो मेरे सामने उसको लेकर लेटा रहता था तो मैं बर्दाश्त करती थी। वो कैसी औरत है, नहीं आप बर्दाश्त के आप कहेंगे मैं कैसी औरत हो वही तो मेरे में बर्दाश्त हाँ कितना जी, है? मैंने बर्दाश्त की हैं, बहुत बातें बर्दाश्त की हैं, हद से ज़्यादा मारे भी खाई हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ के इसके पास। हाँ, इसलिए कि मैंने उसकी खातिर मैंने अपना माँ बाप को है, मैंने अपने माँ बाप को दूर किया, अपने आप से अपने बहन भाइयों को दूर किए, से बच्चे उतारे मैंने, इसकी सजा मुझे अल्लाह दे रहा है और ये मुझे नहीं पता कब तक सजा है मेरी। बस ये मुझे मेरा अल्लाह माफ़ कर दे और मेरा मौला मुझे माफ़ कर दे, मेरा गाजी माफ़ कर दे। आपने बोला, मैंने आपको अपनी कहानी सुना दी, ये मेरी ज़िंदगी है और ये मेरी कहानी है। दर्दनाक कहानी है, बड़े दर्द सहे हैं आपने, बड़ी तकलीफ़ें आई हैं आपको, फिर भी आप हिम्मत में बैठी हुई हैं, हिम्मत से। अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है, 13 साल की बेटी भी आई है मैंने। ठीक है, हाँ, यही देखें, जब इंसान किसी से आप पसंद किसी को करते हो तो आप जल्दबाजियाँ ना करें, उसको पहले अच्छे से जाने पहचाने क्या वो आपके काबिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप के बगैर कभी शादी ना करो। नहीं, कभी शादी नहीं करनी चाहिए। ये जो लड़कियाँ फिरती हैं, मैं अब कहती हूँ, ये लड़कों के साथ फिरती हैं, आइसक्रीमें खाती हैं, ये जाती हैं वहाँ जाती हैं, उसके बाद ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। उसके बाद माँ बाप के घर नहीं जा सकती वो लड़की। ठीक है, कभी आंखें उठा के नहीं देख सकती जिसने 9 महीने पेट में रखा हो। ठीक है, जिसने तकलीफ़ें सही हो, जिसने गीले से सूखा डाला हो। लेकिन यही बेटियाँ आज अपने माँ बाप की मिट्टी प्लेट करती है। बीच में मैं ही भी हूँ, मैं भी हूँ। ये नहीं मैं कहती कि मैं बड़ी अच्छी हूँ, मैंने भी अपने माँ बाप का बहुत दिल दुखाया और मुझे मेरा मौला मेरा माँ मुझे माफ़ कर दे। मेरी अम्मी रोज़ों में फ़ौत हुई थी, 27वें रोज़े, और मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे और मेरा बाप भी, और अच्छे सैयद थे जो निभा गए अपने आप। दोनों अच्छी बेटी नहीं थी जो निभा ना सकी। बस ये मेरी कहानी है और ये मेरी दास्तां है। तो जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या, उन बेटियों को क्या कहना चाहेंगे जी? उन बेटियों को क्या कहना चाहेंगे जो आपको ये प्रोग्राम में देख रही हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? मुझे कोई इतराज़ नहीं हो, मुझे कोई दुख नहीं है,
उन बेटियों को जो आपको देख रही हैं, उन्हें देखना चाहिए ना, उनको पैगाम दें जो आपके साथ हुआ वो उनके साथ ना हो जाए। वही उन्हें समझाए, वो मैं वही समझा रही हूँ ना कि जो मेरी ज़िंदगी में गुजर गई है वो उनके साथ ना हो। 1 साल रखेगा, 2 साल रखेगा, उसके बाद छोड़ देगा, फिर क्या करेंगी, किधर जाएंगी? फिर एंड बताओ क्या है, मैं आपको नहीं बता सकती एंड क्या है। एंड उनका गलत जगह पे है जहाँ वो चली जाती हैं, वापस नहीं आती। फिर वो सर बट्टा एक दफ़ा उतार देते हैं, उसके बाद दूसरे ये माशरा उतारने वाला है बट्टा। मैं ये बात करूँगी, और जितनी बेटियाँ हैं ना अपने माँ बाप की मर्ज़ी से चलें और माँ बाप की मर्ज़ी से बात माने, और कभी ना ऐसी हरकत करें जो कर इंसान सोए बैठ के सारी उम्र के लिए, और जो गुनाह है कभी ना करे। ये सारी उम्र का रोना है जो मैंने 13 साल की उम्र में गुनाह किया है, और मैं अपने दाता को मनाती हूँ कि मुझे माफ़ कर दें आप। और ये हर बेटी के लिए कहती हूँ कि अपने माँ बाप की इज्जत रखो। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने आती हैं, यहाँ पे शादियाँ कर लेती हैं लड़कों के साथ, मत करें ऐसे। वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके भेजती हैं यहाँ पे माँ बाप कि ये पढ़ लिख ले, लेकिन ये नहीं पढ़ती। ये शादियों पे इतराज़ होता है। ये पिकल को उनके लिए एक बाज़ार होता है, वो भी हीरा मंडी। अब मैं बात बोलूँगी इस बात को, ये बाज़ार हीरा मंडी है, ठीक है। यहाँ पे बेटी जाती है फिर कि जब बेटी का नाम आता है ना तो दिल डर जाता है कि हम भी किसी की बेटियां हैं। तो मैं भी लास्ट पे यही कहूँगी कि शादी करने से पहले 1000 बार सोचें क्या वो शख्स आपके लिए ठीक है, और अपने माँ बाप से बढ़ के शादी ना करें, भाग के शादी ना करें। उसका अंजाम जो है आप लोगों को कितनी बार मैं दिखा चुकी हूँ, उसका अंजाम क्या होता है। अभी वो अंजाम आपके सामने है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।